हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीत केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहाँ से भी हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इनके डेरिवेशन को हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताऊंगी कि आपने कैसे फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास डेरिवेशन नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? लाइक डेट हमारे पास में रिएक्शन चल रही है, ए से बी प्रोडक्ट के अंदर गए, बी से सी, सी से डी, डी से आपके पास में ई की फॉर्मेशन होती है और फिर आपके पास में ई से कोई पी प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कांस्टेंट इज K1, रेट कांस्टेंट इज K2, रेट कांस्टेंट इज K3, रेट कांस्टेंट इज K4 एंड रेट कांस्टेंट इज K5। According to first reaction, rate constant is K1, then activation energy is EA1. According to second reaction, rate constant is K2, then activation energy is EA2. According to third rate constant is K3, then activation energy is E3. According to fourth rate constant is K4, then activation energy is E4. According to five rate constant is K5, then activation energy is E5. इट मीन्स क्या, जितनी भी रिएक्शन हमने किए सभी के रेट कांस्टेंट अलग हैं, उनके कोरेस्पोंडिंगली एक्टिवेशन एनर्जी भी आपके पास में अलग अलग है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ए से पी तक जाना है, किसके थ्रू जाते हैं? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ई से पी। अगर ए से पी तक डायरेक्टली जाना है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट ओवरऑल का होगा और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी आपके पास में किसकी होगी? ओवरऑल की होगी। ओवरऑल की एक्टिवेशन एनर्जी कब आएगी? जब हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐड करेंगे तभी एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल आएगी। बट ऐसा नहीं है। आपने करना क्या है, एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने 5 स्टेप लेके दिखाए हैं, उसके बाद मैं आपको 3 स्टेप से भी बताऊंगी कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। आपने क्या याद रखना है कि जैसे हमारे पास में रेट होता है, रेट क्या होगा, K1 K5 डिवाइड बाय K2 K3 K4। इट मीन्स क्या, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? K1 है और लास्ट रिएक्शन क्या है? K5 है। जो फर्स्ट और लास्ट रेट कांस्टेंट होते हैं उनको नोमिनेटर के अंदर लिया जाता है और जो बीच के रिमेनिंग रेट कांस्टेंट होते हैं उनको डिनोमिनेटर के अंदर लिया जाता है। और इसकी पावर क्या लेके चलते हैं? 1/3। हर किसी के साथ पावर 1/3 ही यूज करनी है आपने। रेट कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K5, रेट कांस्टेंट K2, रेट कांस्टेंट K3 K4। अगर यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास में 3 होती कि सिर्फ यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी तक होता है, लास्ट की 2 रिएक्शन नहीं होती, फिर हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K1, लास्ट क्या है? K3 डिवाइड बाय K2 रेज टू पावर 1/3। इट मीन्स क्या, जितने भी आपके पास में रिएक्शन गिवन है, जितने भी आपके पास में रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट और लास्ट को नोमिनेटर के अंदर और बीच वाले जितने भी हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी को डिनोमिनेटर के अंदर लिख के उसकी पावर 1/3 करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास में रेट कांस्टेंट की बात है कि रेट कांस्टेंट होता है। और अगर पूछा जाए आपसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ओवरऑल बताइएगा, एक पॉइंट तो आपने ये वाला तो याद रखना ही है, उसके बाद में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ओवरऑल पूछा जाए तो इट मीन्स हमारे पास में रेट क्या आया है, रेट हमने चेक किया कि क्या है, K1 K5 डिवाइड बाय K2 K3 और K4 है, रेज टू पावर 1/3। आप यहाँ पर K की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। K आपके पास में क्या होता है, A e रेज टू पावर माइनस ऑफ E अपॉन RT। इट मीन्स A1 और E1 करके वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो। बट आपके एग्जाम के अंदर डेरिवेशन कभी नहीं आएगा और डेरिवेशन के अंदर आपने टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, आपने सिंपल शॉर्ट ट्रिक से चलना है। फर्स्ट फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, ए एक्टिवेशन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ओवरऑल आपके पास में क्या होगा, जो सेम चीज है, जो रेट कांस्टेंट सेम था वही प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा। A1 A5 डिवाइड बाय A2 A3 और A4 रेज टू पावर 1/3। बिकॉज ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, A1 ऊपर आएगा, A5 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर A2 A3 और A4 होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है, K1 K5 डिवाइड बाय K2 K3 K4। इट मीन्स हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी भी ओवरऑल क्या होगी, K1 K5 K2 K3 K4 रेज टू पावर 1/3। ये 2 चीजें हमने याद रख ली, रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, कि आपके पास में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी।
आप चाहो तो डेरिवेशन से यहाँ से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन से भी आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम डेरिवेशन को सोल्व करें। हमें डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी को याद रखने का फॉर्मूला क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल इज इक्वल टू, जो पावर होती है पावर को आगे लिखेगा, पावर हमने क्या लिया 1/3 है तो पावर को हमने आगे लिखा 1/3। उसके बाद में जो इसका नोमिनेटर वाला पार्ट है उसको ऐड करो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 5, देन जो आपके पास में डिनोमिनेटर का पार्ट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करना है। ये आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से रिलेट करके बताती हूँ। अगर रेट कांस्टेंट 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी गिवन है, लेट अस सपोज रेट कांस्टेंट हमारे पास में 5 गिवन है, फॉर्मूला क्या था K1 K5 डिवाइड बाय K2 K3 K4 रेज टू पावर 1/3। लेट अस सपोज एग्जाम के अंदर K1 से A से B, B से C से D के अंदर सिर्फ 3 ही रेट कांस्टेंट की बात की गई है। इट मीन्स फर्स्ट रेट कांस्टेंट, लास्ट रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय मिडिल पार्ट रेज टू पावर 1/3। ये तो रेट है हमारे पास में। अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की बात करें, प्री एक्सपोनेंशियल ओवरऑल क्या आएगा, A1 A5 डिवाइड बाय A2 A3 A4 रेज टू पावर 1/3। और अगर 3 डायरेक्शन है हमारे पास में, उसके अंदर क्या आएगा A1 A3 डिवाइड बाय A2 रेज टू पावर 1/3। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल की बात करते क्या आएगी 1/3 आगे आएगा। उसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 5 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 3 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 4। अगर 3 रिएक्शन की बात करें, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल क्या आएगी 1/3 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2। इट मीन्स क्या है, आप यहां से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस सपोज एग्जाम के अंदर गिवन है रेट इज इक्वल टू 5/2 K1 K2 डिवाइड बाय K3 रेज टू पावर 2। अगर एग्जाम के अंदर ये वाला रेट कांस्टेंट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि प्री एक्सपोनेंशियल ओवरऑल बताइए और एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल बताइए, ठीक है। आपने क्या करना है, जो नोमिनेटर वाला पार्ट है ये सेम यहाँ पर भी यही आएगा A1 A2। एग्जामिनर ये नहीं है कि आपको K1 K3 ही ऊपर देगा, एग्जामिनर आपने अकॉर्डिंग देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सोल्यूशन को निकालना है। और अगर एग्जामिनर ने गिवन नहीं है फिर आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, फर्स्ट लास्ट देन नोमिनेटर के अंदर मिडिल वाले पार्ट। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा A1 A2 डिवाइड बाय A3 रेज टू पावर 2। जो आगे कांस्टेंट क्वांटिटी होती है रेट के साथ होती है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन के साथ बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इसका कोई रोल नहीं होता प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर। अब एक्टिवेशन की बात करें, एक्टिवेशन के अंदर क्या आएगा E1 प्लस E2, नोमिनेटर वाले प्लस के अंदर और डिनोमिनेटर वाला माइनस के अंदर। उसके अंदर पावर क्या थी 1/3 और हमने 1/3 को आगे लिखा था। यहाँ पर पावर क्या है 2, इट मीन्स आपने इसके आगे क्या लगाना है 2 लगाना है। ऐसे आपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन के साथ डील करना है। अगर आपके पास में एक्टिवेशन ओवरऑल, प्री एक्सपोनेंशियल ओवरऑल और आपके पास में रेट कांस्टेंट ओवरऑल की बात की गई है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने की। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, या इसको क्या बोल देते हैं अपोजिंग रिएक्शन। काइनेटिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बोले या क्या बोलेंगे अपोजिंग रिएक्शन, ठीक है। इट मीन्स ये हमारे पास में किसकी, लेट सपोज हम बोलते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या करेंगे, ए से बी के साथ गए और बी से वापस ए के अंदर, क्योंकि रिवर्सिबल की बात की गई है। अगर फॉरवर्ड स्टेप रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड स्टेप के अंदर रेट कांस्टेंट क्या है माइनस ऑफ K1 है। इट मीन्स यहाँ पर 2 स्टेप की बात की गई है, ए से बी के अंदर K1 से गए हैं बट बी से वापस ए के अंदर K-1 से आए हैं। इट मीन्स एक फॉरवर्ड स्टेप है, आपके पास में क्या है बैकवर्ड स्टेप है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन
which both are formed and both are forward and backward reaction takes place simultaneously। जहां पर आपके पास में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ चलेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। और अगर इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ क्या बनेगा आपके पास में, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के साथ आपने ग्राफ बताना है। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की गई है, और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की गई है इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे जो कोफिशिएंट होगा वही आपके पास में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आप ऑलरेडी ग्राफ को चेक कर चुके हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ग्राफ क्या आता है, एक्सपोनेंशियली आता है। इट मीन्स आपका ग्राफ क्या जाएगा, ए के साथ क्या जाएगा, सॉरी ए के साथ आपका ग्राफ क्या जाने वाला है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, सेकंड या थर्ड ही वीडियो थी हमारे पास में जहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट डेरिवेशन चेक किया था और उसके ग्राफ को भी डिस्कस किया था। उसके बाद बात करते हैं, अगर बी से ए की तरफ जाता तब हमारे पास में ग्राफ क्या होगा। अगर हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तब हमारे पास में ग्राफ क्या होगा, सेम वही है, बी के आगे कोफिशिएंट क्या 1 है, इट मीन्स कि आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर क्या बैकवर्ड रिएक्शन है, ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन थी, ग्राफ नीचे की तरफ था। अगर बैकवर्ड रिएक्शन तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा, सॉरी सेंटर से जाएगा, ये ग्राफ कहाँ से जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर एक आपसे इक्विलिब्रियम ग्राफ पूछा जाए, क्योंकि आपके पास में रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल के अंदर क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट के अंदर, और आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इक्विलिब्रियम ग्राफ बताइए, नेट रेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम ग्राफ क्या होगा। इट मीन्स क्या है, ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, और जो ऊपर से आएगा ये हमारे पास में किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास में, इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास में रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट का ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। और जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आपस में इंटरचेंज होते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नेट रेट क्या होता है, नेट रेट क्या होता है आपके पास में, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नेट रेट आपके पास में 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई प्रोडक्ट है। लेट अस सपोज हमारे पास में टाइम 0 था, टाइम 0 के ऊपर ए की कंसंट्रेशन 10 मोलर थी, तब बी की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। लेट अस सपोज टाइम 1 सेकंड 2 3 4 अप टू चलता जाएगा आपके पास में, ये 9 के अंदर चला गया, ये 1 के अंदर, 8 के अंदर, 2 के अंदर, 7 3 6 4 5 5। बट फिर हम बाद में कितना भी टाइम क्यों ना बढ़ाएं, 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड अप टू nth सेकंड, कितना भी टाइम बढ़ाएं, बट हमारे पास में दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहती है, 5 मोलर रहती है। अगर ये कंसंट्रेशन डिग्रीज भी हो जाए कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 चला जाए, फिर आपके पास में यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही थी, फिर वापिस से बैकवर्ड रिएक्शन होके क्या हो जाएगा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहे 10 मोलर, 0 है, 9 1 8 2 7 3 6 4 देन 5 5 5, लेकिन उसके बाद में अगर टाइम को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दें, तब हमारे पास में अगर ए 4 मोलर के अंदर है और बी 6 मोलर के अंदर चला जाए, फिर वापिस से बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स फिर से वापिस से इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, जो क्या होगा आपके पास है 5 5 होगा। इट मीन्स क्या, नेट रेट क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, नेट रेट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 0। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि नेट रेट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेट रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। होता किसके इक्वल है, नेट रेट किसके इक्वल, 0 के इक्वल, 0 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। कब होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मीन्स ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इट मीन्स द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम because of all participant of the reaction being formed as fast as they are deformed। It means हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों है ये, क्योंकि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जाता है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट वापिस से रिएक्टेंट के अंदर भी आता है। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन का जस्ट आपके पास में इंट्रोडक्शन था।
उसके बाद में आपसे कुछ पूछा जाता है कि रेट ए आफ्टर टाइम टी क्या होगा, आफ्टर टाइम बी का रेट क्या होगा, आफ्टर टाइम सी का रेट क्या होगा। इट मीन्स कैसे निकालना, आपने इनके रेट को कैसे निकालना, इसको डिस्कस करते हैं। कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक पढ़ते जाएंगे चीजों को, क्योंकि आपने एग्जाम के अंदर टाइम को कंज्यूम करना है। ए से बी के अंदर गए, किसके थ्रू गए थे, K1 से बी, वापिस से बी से ए के अंदर K-1 से आए हैं। नेट रेट आपको पता है, नेट रेट क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट अगर बिफोर इक्विलिब्रियम से बात करें तो हमारे पास में रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इज इक्वल टू K1A। वापिस से बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें, रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम is equal to increase in the concentration of product with time is equal to K-1B। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है। कब है, बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले का रेट है, इक्विलिब्रियम के बाद का नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ए। आपको पता है डीफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि ए क्या हो गया, डीफॉर्म्ड हो गया है। डीफॉर्म्ड का मतलब क्या, उसके आगे माइनस का साइन है। इट मीन्स दोनों से ओवरऑल निकालेंगे, रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू K1A। बट यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना कि डीफॉर्मेशन है। इट मीन्स इसके आगे क्या चला जाएगा, नेगेटिव साइन माइनस ऑफ KB। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव एज इट इज ले लेते, बट यहाँ पर तो फॉर्मेशन है, इसको डीफॉर्मेशन के अंदर चेंज करने के लिए क्या लेके आएंगे, माइनस का साइन लेके आएंगे। अगर हम ऐसे ही बात करें रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ बी की बात करें, फर्स्ट सेक्शन के अंदर तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ K1A माइनस K-1B। यहाँ पर प्लस का साइन आया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, डीफॉर्मेशन है। अब याद रखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास में क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अब हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट बात करते थे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट क्या है। फर्स्ट के अंदर क्या है, माइनस ऑफ dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1A माइनस K इनवर्स B। अब आपको पता है कि A अगर B के अंदर जाता है, इट मीन्स एट टाइम 0 के ऊपर A की कंसंट्रेशन क्या थी, A थी, इसकी क्या थी, 0 थी। एट टाइम T के अंदर A की कंसंट्रेशन A माइनस X है तो B की क्या होगी, X होगी। एट इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर A की कंसंट्रेशन क्या होगी, XE होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, XE होगी। अब हम बात किसी कर रहे थे, ये वाला पॉइंट कब पड़ा था, बिफोर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अभी तक कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, बिफोर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स A किसके इक्वल है, A माइनस एक्स की। पुट कर देते हैं, A माइनस एक्स डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू A माइनस एक्स, B क्या आपके पास में x है, इट मीन्स x है। अलग अलग लिखते हैं, A डिवाइड बाई dt प्लस dx बाई dt इज इक्वल टू K1A माइनस x माइनस K माइनस 1 इंटू A, K माइनस 1 इंटू A है यहाँ, सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर आपके पास में x है, K माइनस 1 है x। ये वाला पॉइंट 0 होता है, आपको पता है, क्योंकि जब टाइम 0 था तब तक हमारे पास में B की कोई फॉर्मेशन नहीं थी। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर। dx बाई dt K1A माइनस x माइनस K इनवर्स इंटू x, ये हमारे पास में dx की वैल्यू आती है। इसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास में क्या आई है, इक्वेशन थर्ड आई है। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन थर्ड है। अब हमारे पास में रेट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट हमारे पास में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको इक्वेशन को यहीं छोड़िए एक बार के लिए। अब हम रेट की बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। अभी तक ये बिफोर इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम पर क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड के अंदर आपके पास में क्या होगा, K1A होगा, बैकवर्ड के अंदर आपके पास में क्या होगा, K माइनस 1B होगा। A क्या होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, A माइनस XE, अभी हमने चेक किया है प्रीवियस स्लाइड के अंदर। इट मीन्स क्या होगा, A माइनस XE इज इक्वल टू XA, ये वाला हमारे पास में क्या होगा, XE। यहां से हम बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू K1
ए माइनस एक्स ई डिवाइड बाय एक्स ई। और इस रेट को हम पुटअप करेंगे किसके अंदर, जो हमने अभी dx बाय dt की वैल्यू निकाली थी, यहां पर हम रेट को पुटअप करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। क्या आता है यहां पर पुट करने के बाद में, रेट को पुट करेंगे हम यहां पर, इरेज कर लेते हैं इसको यहां से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। dx बाय dt किसके इक्वल था, k1a माइनस एक्स माइनस, यहां पर आपने वैल्यू को पुटअप करना है, k1a माइनस एक्स ई डिवाइड बाय एक्स ई, और इसके ओवरऑल के साथ में क्या था, आपके पास में x था। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको सोल्व करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है आपने। यहां से क्या मिलेगा आपको, k1a माइनस k1x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, k1ax माइनस k1 xe k1xe और x डिवाइड बाय आपके पास में क्या है, ये वाली चीजें अलग है, इसको एक बार के लिए अलग ही रखिएगा, डिवाइड बाय xe। अब क्या कर रहे थे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के साथ में kxe कहां पे चला जाएगा, यहां पर, इट मीन्स क्या है, k1a xe माइनस k1xe माइनस k1ax माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k1xex डिवाइड बाय xe। अब देखिए यहां पर कौन सी टर्म कैंसिल आउट होती है, xex पॉजिटिव के अंदर है, ये वाला नेगेटिव के अंदर है, इट मीन्स यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, k1axe माइनस k1ax डिवाइड बाय xe। कॉमन क्या आता है, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास में, k1 और a डिवाइड बाय xe कॉमन है, xe माइनस x यहां से हमारे पास में क्या रहता है, रिमेनिंग रहता है। अब ये इक्वल किसके चल रही थी, रिएक्शन हमारे पास में किसके इक्वल चल रही थी, dx बाय dt के इक्वल चल रही थी, हम उसी के इक्वल इसको पुटअप कर देते हैं। dx बाय dt इज इक्वल टू k1a बाय xe माइनस x। उसके बाद क्या करेंगे, dt को इस साइड लेके आइएगा और xe बाय x को इस साइड लेके आएंगे, dx बाय xe माइनस x इज इक्वल टू k1a बाय xe इंटू dt। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, ये 0 से x तक इंटीग्रेट होगा और ये वाला 0 से t तक होगा। xe आपके पास में कांस्टेंट है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और सेम ऐसा ही प्रोसेस मैंने इंटीग्रेशन का आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सिखाया था, आप वहां से इसको निकालना सीख सकते हैं, वहां से आप इसका इंटीग्रेशन एज इट इज चेक करके आप अपना इंटीग्रेशन को निकालिएगा। अगर किसी को इंटीग्रेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका इंटीग्रेशन के साथ विद सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ आपको, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ln xe माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1t। ये आपके पास है पैरेलल रिएक्शन की इक्वेशन आती है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन की, पैरेलल की नहीं आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। पैरेलल रिएक्शन आपके पास में अलग होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन आती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन आपके पास में क्या आती है, रेट एट इक्विलिब्रियम माइनस एक्स फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंटू टी। अब आपने याद कैसे रखना है, अब आप बोलोगे कि केमिकल काइनेटिक के अंदर इतने ज्यादा फॉर्मूले हो गए कि हम उसको कैसे याद रखें। आपने बिल्कुल एक सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपने इसको याद कैसे रखना है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, a डिवाइड बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt होता है, बट आपके पास में रिवर्सिबल, ये वाला रिवर्सिबल के लिए है और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, a b के अंदर चेंज होता है थ्रू क्या k, बट रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, a b के अंदर है तो b a के अंदर, ये k1 से गया तो k माइनस 1 से गया है। सिर्फ चेंज किस चीज का है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर xe है, a की जगह पर xe है और k की जगह पर k1 प्लस k माइनस 1 है, a की जगह पर xe है और k की जगह पर k1 प्लस k माइनस 1 है। इट मीन्स क्या है, हमारे पास में
रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सिर्फ दो ही डिफरेंस हैं, सिर्फ आपने कंक्लूजन को याद रखने हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिजल्ट था और ये आपके पास में रिवर्सिबल रिएक्शन का रिजल्ट है, जहां पर क्या है, अगर यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट है तो आप दो रेट कांस्टेंट को ऐड करके लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात की गई है तो आप इक्विलिब्रियम वाले रेट को ही लेके चलना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल क्या होती है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ओवरऑल क्या होता है, या आपके पास में रेट कांस्टेंट ओवरऑल क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ को डिस्कस किया है और उसके बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन के रिजल्ट को डिस्कस किया है कि आपके पास में रिजल्ट कैसे आता है और आपने इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन आपने बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, आपने सिर्फ क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट के होता है तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, k-1 और k होगा। बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो आपके पास में इक्विलिब्रियम यहाँ पर रेट a के अंदर, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर आपका रेट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन की भी डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा लेंथी है, तो आपने डेरिवेशन से बिल्कुल नहीं चलना है। आपको डेरिवेशन बताया जाएगा बट वीडियो के एंडिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, आप शॉर्ट ट्रिक से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।